हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 पंचायती राज। इसके पहले हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट किया है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5। ओके, चैप्टर का नाम क्या है आपका? पंचायती राज। तो इसमें हम पंचायती राज चैप्टर को समझने से पहले हमको इसमें जो छोटी छोटी जानकारी है थोड़ी पता करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। जिनका ये फर्स्ट टाइम है उनको थोड़ा सा टफ लगेगा। बाकी आप अगर अपने आसपास के तरफ देखेंगे, आप जैसे गांव से हैं तो गांव में वहाँ पे पंचायत बैठती है ना, तो वहाँ पे ग्राम सभा होगी, तो वो आपको पता होगा। जो थोड़ा इधर है शहर में है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, मगर कुछ नहीं है। बाकी वही है, जैसे अब अभी वोटिंग हो रही है, अभी नगरीय निकाय की है ना, इलेक्शन चल रहे हैं ना 2025 का, वैसी सेम भी अभी है। ठीक है ना। तो मगर क्या है, ये आपका निचले स्तर पे होता है, गाँव का होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं आपका ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा आखिर क्या है, तब हमें हमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें इसमें सब समझ आएंगी। ओके, हम पंचायती राज क्या है इसको समझने से पहले हम ग्राम सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राम सभा आखिर है क्या? ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। ग्राम सभा आपका एक पंचायत है जिसमें 18+ यानी जिनका वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर्ड हो, उस क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क जनता की सभा होती है। इसमें सिर्फ एक गांव भी हो सकता है और या फिर ज़्यादा भी। ठीक है, यानी ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्क जनता की सभा होती है। इसमें सिर्फ एक गांव भी आता है या फिर इसमें एक गांव से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। ओके, वयस्क मतलब आपका क्या हुआ? वयस्क मतलब आपका 18+। ठीक है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हो। जैसे आप अभी 2025 का नगरीय निकाय का इलेक्शन चल रहे हैं, आप जा रहे हैं वोट देने के लिए, सेम वैसी इसमें आपका क्या है, नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, तभी आप जा रहे हैं, आप 18+ हैं। ओके, तो वही बोला जा रहा है इसमें, अगर आप वयस्क हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हो, प्लस आप 18+ हो। ओके, आगे हम इसको समझेंगे एक बार। सबसे पहले प्रशासनिक ढांचा आखिर क्या है। ओके, आगे समझने से पहले हम प्रशासनिक ढांचा के बारे में समझते हैं। अगर आप प्रशासनिक ढांचा के रूप में देखोगे तो गांव सबसे निचले स्तर पर आता है। इसको समझते हैं कैसे कि जैसे गांव के बारे में पंचायत है, तो एक से अधिक गांव को मिलाने से बनता है आपका पंचायत। आप देखते हो ना, गांव में जाते हो तो वहाँ पे पंचायत बैठती है, तो जो पंचायत बैठती है उसमें एक से अधिक गांव को मिलाते हैं, तो उसके बाद क्या बनती है, आपका पंचायत बनती है। ठीक है, बैठती है। उसके बाद एक से अधिक पंचायत को जब हम मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, प्रखंड बनता है। फिर सेम वैसे आपका एक से अधिक जब हम प्रखंड को मिलाते हैं तो फिर आपका क्या बनता है, जिला। उसके बाद एक से अधिक जब हम जिला को मिलाएंगे आपका बनता है राज्य। अब अपने अपने स्टेट बढ़ते हो ना, आपका राज्य आपके जैसे आपका छत्तीसगढ़ है। ओके, तो क्या है आपका, इस तरीके से एक से अधिक प्रखंड को मिलाकर बनता है कि आपका जिला, एक से अधिक को मिला के बनता है राज्य। ठीक है, आपका ये यूपी देख लो, यूपी में कितना जिला है, आप छत्तीसगढ़ में देख लो कितना जिला है। तो वो क्या है, आपका जितने जिले होंगे उन सबको मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, राज्य। और एक से अधिक जब राज्य को मिलाएंगे तो उसमें क्या बनेगा, आपका देश। जैसे हमारा भारत देश है तो उसमें सारे देश क्या हैं, एक साथ हैं, तो उनको सबको जोड़ेंगे, क्या बनता है, हमारा भारत देश। तो आप अगर देखोगे तो ये सब बन कैसे रहा है, हमारा देश कैसे बन रहा है, जिला कैसे बन रहा है, राज्य कैसे बन रहा है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, आपका पंचायत यानी गांव से हुई है। जब गांव में पंचायत है, एक बैठती है एक साथ यानी इकट्ठा होते हैं, उसके बाद फिर आपका प्रखंड है, फिर जिला है, फिर राज्य है, फिर देश है। ओके, सबसे निचले स्तर में क्या है आपका आता है, गांव यानी पंचायत। उसके बेस पे ही सारी इसमें चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक इकट्ठा होकर के बनी हुई है। यानी एक से अधिक गांव मिलाकर पंचायत का क्षेत्र घोषित हो गया हो और उस पंचायत क्षेत्र में जितने भी लोग हों 18+ वाले हों और उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो, तब माना जाता है कि वे ग्राम सभा के सदस्य हैं। इन सभी को मिलाकर हम ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। ओके, तो अगर बोला जाए ग्राम सभा क्या है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि उसमें एक से अधिक गांव मिलकर पंचायत का क्षेत्र घोषित हो गया हो, प्लस उस पंचायत क्षेत्र में जितने भी लोग हों वो क्या हो, 18+ प्लस आपका वयस्क हो और उनका नाम कहाँ पर, वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हो और वे ग्राम सभा के सदस्य हैं। इन सभी को मिलाकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। वयस्क इसलिए बोला जा रहा है कि वो तभी उसमें जुड़ते हैं वोटर लिस्ट में जब वे 18+ होते हैं। ग्राम सभा क्यों, इसको हम समझते हैं ग्राम सभा क्यों भाई, है ना। तो ग्राम सभा होने से मतलब ज़रूरत क्या है, तो ग्राम सभा होने से क्या होता है, ग्राम सभा के प्रतिनिधि यानी जो लोग होते हैं, जैसे मुखिया हैं,
सरपंच, वार्ड पंचायत, ये सभी लोग यानी पंचायत लोग मनमानी तरीके से काम ना करें और इसके लिए ग्राम सभा की ज़रूरत होती है। जैसे हम ऐसे समझते हैं, देखो जैसे ये आपका ग्राम सभा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पंचायत के लोग हैं, ठीक है, ये पंचायत के लोग यहाँ पर बैठे, ये क्या है, ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा प्रत्येक महीने में एक बार लगता है, इस चीज़ को याद रखना। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ग्राम सभा कब लगता है, तो ग्राम सभा प्रत्येक महीने में एक बार लगता है। अब पंचायत के जो सदस्य हैं, पंच, सरपंच, ये ग्राम सभा के सामने आएंगे। ओके, ये यहाँ पे पंच बैठेंगे, सरपंच बैठेंगे, जो यहाँ पे लोग हैं सभी एक साथ यहाँ पर बैठेंगे, और ये क्या आपका पंचायत के लोग हैं। तो ग्राम सभा के सामने पंचायत के लोग बैठते हैं और फिर पंचायत के लोग अपनी बात ग्राम सभा में रखेंगे कि जो पैसा आया हुआ है यहाँ पर, तो इतना पैसा को हम यहाँ पर खर्च करेंगे, यानी आपस में सारी बात को बताते हैं कि भाई ये पैसा यहाँ पर जैसे पानी के लिए आया है, पानी के निर्माण पूर्ति के लिए, तो पानी जहाँ पर नल खुदवाना है तो वहाँ पर ज़रूरी है, वहाँ पर खर्च करना है, ठीक है। और जहाँ पर भवन निर्माण करना है वहाँ पर उसकी व्यवस्था करनी है, ठीक है। अगर जहाँ पर भवन निर्माण है वहाँ पर डबल भवन निर्माण पर खर्च क्यों करेंगे, यानी ये सारी बातें कहाँ पर क्या खर्च होंगी, ये यहाँ पर बातें होती हैं। क्लियर है। यानी ग्राम सभा ग्राम पंचायत को नियंत्रित करता है, आप एक लाइन में ऐसे समझ सकते हो। इससे ग्राम पंचायत के लोग जनता के प्रति जवाबदेह रहते हैं, जिम्मेदार रहते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर आता है। तो जनता क्या करती है, डायरेक्ट नज़र रखती है। अगर कोई काम नहीं हुआ रहता है तो जनता जाकर डायरेक्ट पूछ लेती है, भाई हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। जैसे नाली है, नाली नहीं बना हुआ है, तो क्या करते हैं, जाके हमारे गांव में नाली नहीं बना है, तो डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। लेकिन यही आप जब आप केंद्र सरकार में आप बात कर सकते हो क्या डायरेक्ट, अब मोदी जी से या मुख्यमंत्री जी से, आप सरकार से यानी गवर्नमेंट से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हो। लेकिन जो निचले स्तर पर है गांव में, उनसे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप मार्केट जा रहे हो, आप उनसे वहाँ मिल लिए, आप उनसे बात कर ली, इस तरीके से। ओके। और एक याद रखना इसमें कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत जो पंचायती राज है, पंचायती राज के लिए एक वर्ड है मौन लोकतांत्रिक क्रांति, यानी लोकतंत्र में पंचायती राज को मौन लोकतांत्रिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। हम देखेंगे इसमें कि कुछ राज्य में ग्राम सभा काम करने के लिए समितियां बनाती हैं। जो ग्राम सभा है वो क्या करती हैं, समिति बनाती हैं। ओके, जब तक समिति नहीं बनाएंगी तो कहाँ से बनेगा, तो ग्राम सभा क्या करती है, समिति तैयार करती है। तो जब समिति तैयार करती है तो इसमें गांव में अगर सामुदायिक केंद्र का भवन का निर्माण करना हो तो क्या करेंगे, तो यह काम क्या करती है, निर्माण समिति ही करेगी, यानी यह भवन समिति। इन समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के और कुछ यहाँ पे जो पंचायत के होते हैं, ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। यानी दोनों के साथ मिलकर काम करने से निष्पक्षता होती है, क्लियरिटी रहती है, कोई घोटाला नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। आगे देखते हैं हम इसमें ग्राम पंचायत के बारे में, आखिर क्या है इसको हम समझते हैं। जैसे एक गांव है, देखो इस तरीके से एक ही गांव मान लेते हैं, या फिर इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे 2-3 गांव को हम इसमें मिला लेते हैं, ठीक है। तो सेम इस तरह फिर इस गांव को हम अलग अलग वार्ड में विभाजित करते हैं। जैसे आपका गांव है, बड़ा गांव, इसको 3 में भी है, 3 गांव में बांटे। ओके, तो इस गांव को क्या करते हैं हम अलग अलग वार्ड में विभाजित करते हैं, ठीक, अलग अलग वार्ड में विभाजित करेंगे, बांटेंगे। उसके बाद हर वार्ड से लोग एक वार्ड पंच चुनते हैं। जैसे ये वार्ड है ये, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हर वार्ड से एक पंच को चुना जाएगा। ओके, हर वार्ड से एक पंच चुनेंगे, फिर लोग वार्ड पंच के साथ मिलकर सरपंच को चुनते हैं। जितने यहाँ पे वार्ड पंच हैं सब मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पर फिर सरपंच को चुनते हैं। और फिर सरपंच और वार्ड पंच मिलकर क्या करेंगे, 5 साल के लिए ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। इस प्रोसेस को याद रखना, कैसे चुना जाता है, तो पहले गांव होता है, गांव में फिर इसको जैसे बड़ा है तो 2-3 गांव में बांट दिया जाता है, फिर उसको फिर वार्ड के में विभाजित किया जाता है, ठीक है, वार्ड में। उसके बाद उसमें वहाँ पर वार्ड से पंच को चुनते हैं, फिर पंच क्या करेंगे, पंच के साथ मिलकर हम सरपंच को चुनते हैं, फिर सरपंच और वार्ड पंच मिलकर क्या करेंगे, हम 5 साल के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। इस चीज़ को याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, आगे देखेंगे इसमें हम एक चीज़ और याद रखना इसमें कि पंचायती राज कानून राज्य सूची का विषय है। ओके, जो पंचायती राज कानून है आपका, ये क्या है, तो आपका राज्य सूची का विषय है
केंद्र सरकार ने इसमें कुछ विषय मतलब फिक्स करके रख दिए हैं कि जैसे राज्य सरकार को सौंपा है कि कहाँ पर क्या जैसे कानून बनाना है, क्योंकि आपका जैसे हर राज्य का कानून अलग अलग है, वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, वहाँ कुछ कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं वहाँ का कानून बनाया जाता है। जैसे केंद्र सरकार ने कुछ जो रूल्स हैं सरकार को फिक्स कर दिए हैं कि विषय फिक्स कर दिए हैं भाई कि आप वहाँ पर अपने राज्य में पंचायती राज कानून को लागू कर सकते हैं, मतलब जहाँ की परिस्थिति जैसी है वहाँ वैसे कानून बनाएं। इसलिए हर राज्य में आप देखोगे तो वहाँ पर फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर है अलग हो सकता है। किसी राज्य में वार्ड पंच होंगे, कहीं सरपंच, कहीं मुखिया होंगे, या सब राज्य में ये देखोगे तो आप अलग अलग होगा। ओके, याद रखना वार्ड पंच सरपंच 5 साल के लिए इनका गठन होता है। ठीक है, कितने साल के लिए? तो 5 साल के। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे हम इसमें समझते हैं आपका सचिव के बारे में। सचिव क्या है? ठीक है, सचिव की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हम इसमें समझेंगे कि सचिव क्या है भाई, सचिव की ज़रूरत क्यों है। तो सचिव के बारे में अगर हम समझें तो इसमें ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के लिए सचिव होता है, इस चीज़ को याद रखना, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। अगर एग्ज़ाम में पूछे सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है तो किसके द्वारा होती है, तो सरकार के द्वारा सचिव की नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम क्या होगा? ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा और निर्णय होगा उनका रिकॉर्ड रखना। जैसे सामुदायिक भवन का बिल है, पानी का बिल है, कितना खर्च हुआ है, इसका जो रिकॉर्ड होगा ये किसके पास होगा? तो सचिव के पास होगा। आगे देखेंगे इसमें ग्राम पंचायत के काम क्या क्या हैं, इसको हम समझते हैं। ग्राम पंचायत के अगर काम के बारे में बात की जाए तो सड़कों नालियों जो है, आपका सड़क है, नाली है, स्कूल भवन का निर्माण है, पानी का स्रोत और जो अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए भवनों का निर्माण करना, रख रखाव करना, ये सारा उनका काम होता है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना गांव के लोगों को और रोजगार देने संबंधी जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको लागू करना। ठीक है, यानी इन सब की चीज़ों के बारे में इनको क्या करना, जानकारी अपडेट करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के जो स्रोत हैं इसको समझते हैं भाई कि जो ग्राम पंचायत की आमदनी है कहाँ से आती है, कितना आती है, कैसे है। ओके, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपका इसमें बताया गया है घर के बारे में। घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, जो घर और बाज़ार पर लगाई जाती है, देखते हो ना, घर पर लगता है आपका, बाज़ारों पर लगता है, जो कर लगता है, टैक्स है, उनसे मिलने वाली राशि। केंद्र सरकार राज्य सरकार जब योजना चलाती है तो उनसे चलाई गई योजनाओं की राशि। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना चलाई जाती है उनके तरफ से मिलने वाली राशि। थर्ड आपका आता है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। जैसे बड़े लोग होते हैं, जैसे पंचायत में आए, गांव में आए, तो वो देखते हैं कि भाई ये बहुत पिछड़ा हुआ है तो या फिर अभी निचले स्तर पर है, तो क्या करते हैं, वे दान करते हैं। तो यानी समुदाय के काम के लिए मिलने वाला ये दान होता है। पंचायत में अच्छे काम करने के लिए पंचों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आप याद रखना, जो गांव में जो पंचायत है, पंचायत में जो अच्छे काम करते हैं पंचों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए निर्मल ग्राम पुरस्कार आपको याद होना चाहिए। ओके, तो पंचायत में अच्छे काम करने के लिए पंचों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पंचायत के स्तर के बारे में पढ़ेंगे। जो पंचायत है, पंचायत कितने स्तर पर होता है, तो पंचायत आपका कितने स्तर पर है, तो यहाँ पर देखो 3 स्तर पर है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पंचायत का फर्स्ट क्या है, तो पंचायत में 3 स्तर है। फर्स्ट आपका क्या है, ग्राम स्तर पर पंचायती क्षेत्र। ठीक, जो ग्राम स्तर पर है क्या आता है आपका, पंचायती क्षेत्र आता है। सेकंड आपका क्या है, इसमें तो विकास खंड है। ठीक, सेकंड आपका विकास खंड, इसमें आपका जनपद पंचायत या पंचायत समिति इसको कहते हैं, याद रखना। और उसके बाद थर्ड आपका क्या आता है, तो जिला स्तर पर। तो इसमें आपका अगर जिला स्तर पर देखें तो लोगों का चुनाव जिला स्तर पर भी होता है। जैसे कोई योजना सरकार भेजेगी जिला पंचायत को, फिर पंचायत समिति के पास, फिर पंचायत, यानी जो योजना होती है डायरेक्ट नहीं मिलती है पंचायत को, ये एक प्रोसेस होता है, उसके बाद मिलती है। ओके, तो इसको हम समझते हैं अच्छे से थोड़ा, ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे केंद्र सरकार है, योजना चलाएगी, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये केंद्र सरकार है। ओके, याद रखना। अब केंद्र सरकार है, अब क्या करेगी, ये कोई भी योजना हो इसको किसके पास भेजेगी, तो ये राज्य के पास भेजेगी।
ओके। राज्य के पास भेजेगी तो राज्य क्या करेगी, आपका राज्य जिला पंचायत पर भेजेगी। ठीक, कहाँ भेजेगी, जिला पंचायत के पास। तो जिला पंचायत किसके पास भेजेगी, तो जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति या प्रखंड समिति के पास भेजेगी। ओके। उसके बाद ये क्या करेंगे, इसमें जो पंचायत जो समिति है ये क्या करेंगे, पंचायत के पास भेजते हैं। ठीक है, यानी पंचायत के पास जब ये पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, लास्ट ऑप्शन है। ऐसे नहीं है कि जिला भेज दिया तो डायरेक्ट मिल जाएगा पंचायत को, नहीं। फर्स्ट आपका केंद्र भेजेगा राज्य को, राज्य भेजेगा आपका जिला पंचायत को, जिला पंचायत भेजेगा जनपद पंचायत या जो भी आपका प्रखंड समिति या पंचायत समिति है। ठीक है, इसमें तो नाम 3 तरीके से है, बस याद होना चाहिए आपका, जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर प्रखंड समिति। ठीक, जिला पंचायत किसको भेजेगा, जनपद पंचायत, फिर जनपद पंचायत किसको भेजेगा, पंचायत के पास। तो इस तरीके से ये योजना आपका ट्रांसफ़र होता है, इसका एक प्रोसेस है। इस चीज़ को याद रखना तो आपको समझ आएगा। ठीक है, आगे इसमें हम देखेंगे जो ये योजना है, इसमें हम पंचायत संबंधी कानून देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो पंचायत संबंधी जो कानून है ये हर राज्य में अलग अलग है। ठीक है, जो कानून है प्रत्येक राज्य में अलग अलग कानून हो सकते हैं, क्योंकि हर राज्य का सूची का विषय है, तो अपने हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से ये कानून को बना सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे इसमें हम मुख्य लक्ष्य के बारे में। जो मुख्य लक्ष्य है इनका क्या होता है पंचायती राज का, तो पंचायती राज का जो मुख्य लक्ष्य है, इसमें लोग अपने गांव के स्तर को जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर डायरेक्ट हिस्सा ले सकें, इसलिए ये व्यवस्था की जाती है। और लोगों की भागीदारी बढ़े, यानी सरपंच बनने के लिए सभी लोग भाग लेने के लिए उत्सुक हों, अपनी आवाज़ उठाने के लिए उत्सुक हों, मतलब डरे नहीं, हर एक चीज़ में क्या करें, भाग लें और अपनी आवाज़ को उठाने का उनको मौका मिले। ठीक है, ये क्या होता है, पंचायती राज का ये मुख्य लक्ष्य है। क्लियर है, ये पंचायती राज का जो चैप्टर था आपका कंप्लीट हुआ। आगे आपका क्वेश्चन आंसर है, आप इसको बनाएंगे और जो आपको डाउट होगा आप पूछ सकते हो इसमें। हाँ, याद रखना आप, ये तो पंचायती राज का एक शॉर्ट था, बाकी इसमें अगर देखा जाए, अगर आपको डिटेल समझना है और अच्छे से, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और भी बुक्स आती हैं पंचायती राज का। मगर अब अगर टैट के हिसाब से देखा जाए तो टैट में इतना सफिशेंट होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल में पूछता नहीं है, जितना पूछता है एग्ज़ाम में इसमें दिया गया है। ओके, अगर आपको इंटरेस्ट है आप पढ़ने में, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो बुक लेकर। ओके, आप जैसे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं प्लस आपका यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका इसमें आप पंचायती राज पढ़ते ही हो। पंचायती राज, नगरीय निकाय, ये सारी चीज़ें आप सब्जेक्ट में पढ़ते हो। ओके, तो आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।